राधे राधे दोस्तों, आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री महाकाल जी की नगरी उज्जैन के बारे में। कुछ समय पहले श्री महाकाल जी की नगरी उज्जैन जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं, जिससे आपको भी ये दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। आप वहाँ पर जाएं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, इसके दो तरीके हैं। आप जहाँ पर भी रहते हैं आप सीधा उज्जैन जा सकते हैं। उज्जैन जाकर आप श्री महाकाल जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शनों का सौभाग्य सीधे प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा सा और इस नगरी को जानना चाहते हैं और दूसरे मंदिरों को घूमना चाहते हैं तो आप इंदौर में भी रुक सकते हैं। इंदौर का रास्ता वहाँ से 40 से 45 मिनट का है, तो आप सीधा जहाँ पर भी आप रहते हैं आप इंदौर जाइए। अच्छे होटल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, आप वहाँ पर रुक सकते हैं। आप एक दिन आराम करने के बाद में फिर अगले दिन सुबह उज्जैन नगरी जा सकते हैं। हमने भी ऐसा ही किया था। हम पहले इंदौर गए थे, वहाँ हमने एक अच्छे से होटल में स्टे किया था और फिर वहाँ पर थकान उतारने के बाद में, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता होता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो हमने रात को स्टे इंदौर में ही किया था। क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि राजा एक ही होता है और उज्जैन नगरी के राजा हैं श्री महाकाल जी, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि श्री महाकाल जी के दर्शनों के पश्चात उज्जैन नगरी में स्टे नहीं किया जाता। ये सिर्फ मैंने ऐसा सुना है, तो हमने अपने पंडित जी से भी पूछा, उन्होंने भी हमें यही गाइड किया कि हाँ, वहाँ पर आप दर्शनों के पश्चात नहीं रुक सकते हैं। तो हमने सोचा कि क्या ज़रूरत है फिर अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करने के लिए, तो हमने इंदौर में स्टे लिया। हम रात को वहाँ पर रुके और थोड़े थके हुए थे तो हमने रात को वहीं पर ही स्टे किया और अगले दिन सुबह हम श्री महाकाल जी के दर्शनों के लिए चल पड़े। श्री महाकाल जी के मंदिर पहुंचने पर आपको बहुत खूबसूरत वहाँ पर बाहर प्रसाद की मार्केट दिखाई देती है, जहाँ पर बहुत तरह का प्रसाद मिल रहा होता है। वहाँ पर अलग अलग तरीके की चढ़ाने के लिए मालाएं मिल रही होती हैं, जिसमें बहुत खूबसूरत माला होती है। 108 आपको वहाँ पर कमल के फूल की माला मिलेगी। आपको 108 पत्तों से लेकर 1000 पत्तों तक लेकर आपको भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, श्री महाकाल जी पर चढ़ाने के लिए पत्तों की माला मिलेगी। तो वहाँ पर बहुत सुंदर अलग अलग तरह के प्रसाद होते हैं, मालाएं होती हैं, पुष्प होते हैं, जो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो ले सकते हैं। फिर वहाँ से प्रसाद खरीदने के बाद आप अंदर जाकर लाइन लगाइए और लाइन में लगने के पश्चात ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितनी भीड़ है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर सुलभ दर्शन होंगे। बहुत अच्छे श्री महाकाल जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। और अगर आप भस्म आरती लेना चाहते हैं, देखिए ये दर्शनों की बात मैं आपको कर रही हूँ कि आप सुबह जाकर वहाँ पर दिन के दर्शन कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली भस्म आरती लेना चाहते हैं, जो हम नहीं ले पाए थे क्योंकि हमें नहीं मिल पाई, उसके लिए आप पहले से रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आप इजीली पहले से रजिस्टर करा के भस्म आरती ले सकते हैं। नहीं तो आप वहाँ जाकर भी पता कर सकते हैं कि किस तरह से भस्म आरती लेने का प्रयोजन है। तो आप अगर भस्म आरती लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको रात्रि में ही, मुझे लगता है 2 बजे तक मंदिर पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो भस्म आरती की तैयारी और भस्म आरती शुरू हो जाती है काफ़ी जल्दी, वहाँ पर 3 साढ़े 3 बजे के आसपास से। तो फिर आप वहाँ पर भस्म आरती के दर्शन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरी जानकारी लेने के बाद ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सीधा जाएंगे और आपको भस्म आरती मिल जाएगी। उसके लिए या तो आप पहले गवर्नमेंट की वेबसाइट से, जो श्री महाकाल मंदिर की वेबसाइट है, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा कर जाइए। नहीं तो आप पहले थोड़ी जानकारी लीजिए वहाँ के मंदिर से कि किस तरह से भस्म आरती ली जा सकती है, उसका समय क्या है और वहाँ पर कितनी देर पहले पहुँचना चाहिए, जिससे कि आप आराम से लाइन में लगकर आपका नंबर आ सके। तो हमें तो ये भस्म आरती का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया था, लेकिन हाँ, वहाँ पर कुछ कैमरों के ज़रिए भी भस्म आरती की रिकॉर्डिंग आपको दिखाई जाती है, तो वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर हमने उस तरह कैमरों के ज़रिए, जो वो उन्होंने पहले से रिकॉर्डिंग रख रखी थी, वो दर्शन हमने ज़रूर किए थे। और उसके बाद हमने श्री महाकाल जी के दर्शन किए। बहुत सुंदर दर्शन हमें प्राप्त हुए। तो मैं यही चाहूँगी कि आप में से जो भी श्री महाकाल जी के दर्शनों के लिए प्लान कर रहा है, बिल्कुल आप जाइए। बहुत बड़ा सौभाग्य है। वैसे तो हमारे चाहने से कुछ होता नहीं, श्री महाकाल जी की जैसे ही आज्ञा, जिस पर कृपा होती है, सिर्फ वही उनके दर्शन
दर्शन कर पाता है। लेकिन अगर आप ये दर्शन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपने बैग पैक करिए और इन दर्शनों के लिए ज़रूर जाइए। राधे राधे। जय श्री महाकाल।